इतनी देर क्यों लगा दी? अंजलि को सामान अनपैक करना था, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई बेटा? घर में धनिया लाने को कहो तो तुम पुदीना लेकर चले आते हो, और तुम्हारे चेहरे की फ्रेशनेस देखकर लग रहा है जैसे तुम अनपैकिंग नहीं कर रहे थे बल्कि फेशियल करवा रहे थे। तो बेटा मैं भी घाट घाट का पानी पी चुका हूँ। भाई क्या जादू किया उसने? मामा, डैड हमेशा डबल मीनिंग बातें क्यों करते हैं? चलो बैठ जाओ, मीनिंग समझाता हूँ मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हारी मम्मी का सामान अनपैक करता था। मैं भी वही कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि तुम दुनिया में आ गए। देखो, अंजलि का रिश्ता तय हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि हमारी कहानी दोहराई जाए, क्योंकि पुरानी फिल्मों के रीमेक हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं। हेलो, फ्लैशबैक में चले गए? अगर वो पहले से सेट है तो उसने मुझे अंदर क्यों बुलाया? क्योंकि ये सस्पेंस उसके बाप ने दबा के रखा है। फिर तो वो दबा ही रहेगा। क्योंकि वो आगे खुलेगा, इसलिए जरा उसका ख्याल रखना। आजकल के लड़के खूबसूरत लड़की देखते ही बच्चों तक का नाम सोच लेते हैं। देखना तुम्हारा कोई लपंटर दोस्त भी ऐसे सपने न देखने लगे। डैड, मेरे होते हुए ऐसे सपने किसी और को कैसे देखने दूंगा? बच्चों का नाम तो आप लोग रखेंगे ना? मेरा मतलब मैं किसी को भी ऐसा सपना नहीं देखने दूंगा। ओके। धनु की कसम डैड। आपकी पूछताछ पूरी हो गई? हाँ? Come on. Yes. Oh. Shit. No, not working. अर्जुन, हाँ माँ। आके नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। माँ, मैं अभी ड्रोन पर काम कर रहा हूँ, बाद में खा लूंगा। एक बात बताओ, तुम्हारे ड्रोन से अच्छी तो 10 रुपए की पतंग है जो कम से कम हवा में उड़ती तो है। फिर शुरू हो गए। देखो, मैं तुम्हें इसे उड़ाने का एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। इसमें ढेर सारे गैस के गुब्बारे बांध दो और नाम रख दो गुब्बारे वाला ड्रोन। ठीक है, चार मीनार की जगह बंजारा हिल पहुंच जाएगा ये, लेकिन कम से कम उड़ेगा तो। प्लीज बुरा मत मानना यार। मच्छर जैसा फिर मिलाता है। डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहा है ना, तो इन्हें हर चीज में मच्छर मक्खी दिखाई देते हैं। एक दिन तुम्हारी कीमत समझेंगे। मुरली, दिस इज टू मच। क्या आप रोज उसे डांट फटकार के बोर नहीं हो जाते? बोर नहीं, तभी तो मैं डॉक्टर बन गया, वरना किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर होता। खिंचाई करने का हक सिर्फ बीवी को थोड़ा ही होता है। सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मगर मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। आप उसे बहुत बार डांट चुके हैं, पर आपकी डांट से वो रुकेगा नहीं। अगर उसे खुद पर विश्वास है तो मुझे उस पर विश्वास है। सच में? तुम्हारी माँ तो तुम्हें न्यूटन से कम नहीं समझती, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें करीम भाई के यहाँ कार मैकेनिक का काम शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत में वो पंचर बनवाते थे। मैंने कहा ना बंद कर दो। अरे बंद करो भाई, मत बनना मैकेनिक यार, आप बंद भी कर दो। देखो सीता, मैं वैसा बाप नहीं हूँ जो अपने डफर बच्चों को भी आइंस्टाइन समझता है। ओके, उसे अपनी जिंदगी चुनने का हक है, पर उसे सही रास्ते पर लाना भी तो हमारा काम है। ठीक है मुरली, अगर तुम उसकी तारीफ कर दोगे तो क्या बिगड़ेगा? ओह अच्छा, तुम और तुम्हारी बेटियां हैं ना उसको बढ़ावा देने के लिए। तुम्हारा विश्वास उसे साहस देता है और मेरा गुस्सा उसे आगे बढ़ने का मकसद। हाँ, उसे जिंदगी में कुछ करना है। अगर उसे टोकेंगे नहीं तो फिर से 9 से 6 की नौकरी में लग जाएगा, यही मुझे डर है। मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसे ही। कोई जोक मारा? ओके, कौन हो तुम लोग? और इस तरह कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती। बताइए ना, कौन है आप लोग? मेरा नाम वेंकट राव, गांधीपुरम का हूँ। सुना तुम लोग बस में आकर मेरे एरिया में हेल्थ कैंप्स और लोन कैंप्स भी लगाते हो और वहाँ के लोगों को भड़काते हो। बिल्कुल गलत बात है। मैंने उन्हें यही समझाया, लोन न चुकाने की वजह से उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। तो क्या करूं मैं? जमीन ना छीनूं तो क्या उनके सामने नाचूं? हाँ? और तुम डॉक्टर साहिबा, तुमने सबकी बीमारियां ठीक करने का ठेका ले रखा है। अगर सब ठीक हो गए ना तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। बंद करो। माफ कीजिए, अपने किसी फायदे या नुकसान के लिए मैं ये काम नहीं करती हूँ। मदद है ये, मगर तुम लोगों की जिंदगी से खेलते हो। कंट्रोल करो। अगर तुमने अपनी जबान पर कंट्रोल खो दिया तो मैं अपने गुस्से पर खो दूंगा। हाउ डेयर यू!
तुम हमें धमकी दे रहे हो? क्या कर लोगे तुम? ए, छोड़ो मुझे। रोको उसे, रोको। अरे मत करो ऐसा, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। छोड़ो इन्हें। ए, मत करो। अरे रोको उसे। तोड़ दो। प्लीज। नहीं, 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 रुको। रुको, stop it। माँ, माँ, डैड। दूसरों को बचाने के चक्कर में कहीं तुम खुद ही न जल जाओ। माँ, डैड। ए, ए! रुक, कहाँ जा रहा है? अर्जुन, पीछे जाओ। अर्जुन नहीं, नहीं माँ, बेटा। माँ, रुक जाओ। आप ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक। डैड, आर यू ओके? नहीं। Shut up! I said shut up! अच्छा करना है तो ऐसे गुंडों से हमेशा पाला पड़ेगा तुम्हारा। उन्हें बदलने की सोचो, उनकी तरह मत बनो। उनकी तरह बन गए तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? फिर हमारा अच्छे काम करने का क्या फायदा? जब पुलिस बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई बाइक को लेने पहुंची, तब वहां ब्लास्ट अक्यूज के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। सिर्फ मुनाफा अच्छा लगा, किसी की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं। मछली भी मारी और चारा भी मारा। क्या मतलब? मैंने तुम्हें काम दिया और अब तुम्हें मेरा हिस्सा भी चाहिए? तू मने काम देगा क्या? तू तो सिर्फ एक दल्ला है। तारा ऊपर जो बैठे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चारों से मीटिंग करवा। तुम्हें कैसे पता कि वो 4 लोग हैं? बेटा, तन्ना हमारी ताकत का अंदाजा बिल्कुल ना है। उनके साथ हमारी मीटिंग करवा। वो नहीं आएंगे। ना सुनने की आदत ना है मन्ने। मारा बुलाने पे तो यमराज भी आवे। जा बोल दे। सर, हमने होर्डिंग लगा दिया। फोन नंबर ठीक है ना? नंबर तो ठीक है, मगर इसमें हमारी फोटो कहाँ है? अबे छोटी मोटी पब्लिसिटी हो जाती है यार। सर, अगर लोग हमें पहचानेंगे तो होटल और पब्स में डिस्काउंट मिल जाता, उसमें बुराई क्या है? अगली बार फोटो लगा देना। ओके सर। ट्रैफिक बहुत है, लगता है चेकिंग हो रही है। ए, कहाँ जा रहा है? सर, थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। पहुंचना है तो मैं क्या करूं? तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि पुलिस से कैसे बात करते हैं? गाड़ी में बैठ नहीं तो पिटेगा। अर्जुन, चल यहाँ से। अरे अर्जुन, अरे यार क्या कर रहा है? बंद कर। अर्जुन, क्यों हॉर्न बजा रहा है? बस कर यार। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतनी रात को ये क्या तमाशा लगा रखा है सर? लोगों को कितनी टेंशन है, कितनी प्रॉब्लम्स है, पता है आपको? अबे तमीज वमीज है कि नहीं? हम यहाँ ब्लैक में टिकट्स बेच रहे हैं। सर, मैंने तो तमीज से ही बात की थी, आपके ऑफिसर ने लिमिट क्रॉस की। ब्लास्ट हुआ है शहर में और सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए नाकाबंदी चालू है। तेरे से बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? घूर क्यों रहा है? हाँ? शायद तुझे पता नहीं क्या हो सकता है। बॉम्ब ब्लास्ट में जरा सा भी शक हो तो बिना सुनवाई के डायरेक्ट उठा लेते हैं और उसे घुसेड़ देते हैं अंदर। वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। सर, आपने क्या मुझे कोई सड़क छाप गुंडा समझ रखा है?
अगर बिना सबूत के मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अच्छा, क्या कर लेगा बे? बोलना क्या कर लेगा? ए तरुण, सर उठा ले और बंद कर दे दोनों को जेल के अंदर। सर सुबह से इसके माँ बाप लापता हैं, इसलिए बेचारा थोड़ा परेशान है। मुझे तेरे पे भरोसा मैं नहीं। सच कह रहा हूँ सर, एसआर नगर पुलिस स्टेशन में हमने रिपोर्ट लिखवाई है, हम वहीं से आ रहे हैं। आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं सर। आंखें नीचे कर। हे अर्जुन मान लेना यार, चल यहाँ से। उठ। छोड़ यार। अर्जुन, हाय दीदी, क्या बात है? आज राखी है। किसी चीज का स्ट्रेस मत लेना, टेंशन कभी मत लेना, किसी से झगड़ा मत करना और हमेशा वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता है। श्योर। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें Thank जरूर you, मिलेगा। दीदी। गॉड ब्लेस यू। दीदी तुम्हारी ना उम्र हो चुकी है, इतनी फिलोसफी क्यों झाड़ रही क्या है? यार, लो तुम भी बांधो। देख, अगर तू चुप रहेगा ना तो लोग उसे तेरी कमजोरी समझेंगे। अगर मंजिल पाने के लिए किसी से लड़ना पड़े तो बिंदास लड़। ओके अच्छे से उसकी पिटाई करना, हाँ, छोड़ना मत उसे। सही कहा। हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना। डन छुटकी। अब ज्यादा बातें मत करो, गिफ्ट दो। गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट तो मैं फिर भूल गए ना तुम। नहीं। अर्जुन, वो जो तुमने 3 दिन पहले क्रेडिट कार्ड से गिफ्ट मंगवाया अरे था, माँ। बताया नहीं इनको? माँ तो क्यों बोलो। बताया? उनके लिए सरप्राइज था। अच्छा, अर्जुन क्या गिफ्ट मंगवाया है? अरे कहा ना इसने actually, अभी एक सरप्राइज सरप्राइज है। अर्जुन, हाँ माँ। जानते हो राखी क्यों बांधते हैं? क्योंकि माता पिता के जाने के बाद भाई ही बहनों का ख्याल रखता है। ये राखी हमेशा उसे याद दिलाती है। ओके। ऑफ कोर्स, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं माँ, मुझे याद रहेगा। मम्मा ओवर एक्टिंग कर रही हो। हाँ। अरे दीदी, श्रवण कहाँ है? तुम्हारे रूम में। हाँ, मेरे रूम में? हाँ। क्या दीदी, पता नहीं अब तक क्या तोड़फोड़ किया होगा। ओए चल उठ उठ। क्या बात है? यही सब उनके सामने बोलो। तुम क्यों दांत दिखा रही हो? ये तो बच्चा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है ना। ये मेरा वर्क स्पेस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं।